हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने 5 कलर की ऊन ली है। आप चाहें तो कितने भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये डोरमेट मल्टी कलर से बनेगा, या आप 2 या 3 कलर से बना सकते हैं। ये आप जैसा इसको बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स, आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो आप इसमें 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें फंदा डाल लूँगी। ये देखिए, वैसे तो फ्रेंड्स ये वाला तरीका भी आसान ही है। बाकी फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डाल लें। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने फंदे डाले हैं और कैसे डाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई पे फंदे डाल लिए हैं। फंदे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 कलर लिए हैं, पांचों ही कलर से फंदे डाले हैं। और मैंने 5 के मल्टीपल से इसमें फंदे डाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस डिजाइन को कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। 6 के जोड़े से, 7 के जोड़े से, 10 के जोड़े से, 8, या मतलब जितना आपको इसको बड़ा बनाना है आप उतने ही फंदों पे इसको बना सकते हैं। फंदे आपको सभी कलर से अलग अलग लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 येलो के लिए हैं, 5 ग्रीन के, 5 पिंक के, 5 ब्लू के और 5 ही वाइट के। तो आपको भी इसी तरीके से लेने हैं। जितने भी फंदे लेंगे आपको सभी, और कलर जितने भी लेंगे उतने ही कलर के आपको फंदे डालने हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, एक सिलाई हम इसमें उल्टे उल्टे फंदों की बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से वाइट के फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिए, मैंने वाइट के बुन लिए हैं। अब 5 फंदे हम इसमें ब्लू के बुनेंगे। तो ये देखिए, दोनों हमारे अलग अलग हैं, इनको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये वाले धागों को हम इस तरीके से क्रॉस करा के और ब्लू कलर से बुन देंगे। तो ये 5 फंदा ब्लू का बुनेंगे। 1, देखिए, 2, ये वाले धागों को इस तरीके से दबा लेंगे जिससे फिनिशिंग के साथ आएगा ये हमारा। 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे मैंने ब्लू का भी 5 बुन लिया है। अब पिंक का भी हमारा इसी तरीके से जॉइंट करेंगे हम इसको, ठीक है। ये धागों को इस तरीके से दबाते हुए, जिससे कि हमारा जॉइंट भी हो जाएगा और ये फिनिशिंग के साथ भी आएगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। पिंक का भी बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए, ग्रीन का बुनेंगे। इसको भी हम इसी तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए बुनेंगे, तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ग्रीन का भी बुन लिया 5, ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब देखिए, जो येलो के फंदे हैं उनको भी हम इसी तरीके से बुन लेंगे, 5 के 5 इन धागों को क्रॉस कराते हुए, ठीक है। अभी हम एक सिलाई ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे जो ये धागे हैं, फंदे हैं, ये आपस में जॉइंट हो जाएंगे। ये देखिए, 5 फंदा ये येलो का, 1, 2, 3, 4
और ये 5। ठीक है, सभी फंदों को मैंने बुन लिया है और सभी धागों को जॉइंट कर लिया है सीधी तरफ से। अब देखिए यहाँ पे ये सीधी तरफ से पहला फंदा उतार के बुनेंगे इस तरीके से। ठीक है, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके से येलो को पीछे ले जाएंगे क्रॉस कराते हुए, या ग्रीन को आगे ले आएंगे। ये हमारी सीधी साइड है और उस तरफ से हमारी उल्टी साइड है। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। धागों को यहाँ से क्रॉस करा के थोड़ा टाइट खींचना है, जिससे कि फ्रेंड्स ये गैप कम बनेगा हमारा, वरना यहाँ पे गैप आ जाएगा बहुत ज़्यादा। टाइट खींच के देखिए ये इस तरीके से सीधी तरफ से धागों को इसी तरीके से क्रॉस कराते हुए बुनना आपको, जिससे कि हमारा गैप कम बनेगा और ये फिनिशिंग के साथ आएगा। देखिए वाइट के बुनेंगे इस तरीके से क्रॉस करा लेंगे। धागों को थोड़ा टाइट खींचना यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा ऊपर से सीधा बुनेंगे लास्ट वाला इस तरीके से। देखिए यहीं से पलट जाएंगे तो देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक ये जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। 5 वाइट का वाइट से बुनेंगे और ब्लू का ब्लू से बुनेंगे इस तरीके से, धागों को क्रॉस कराते हुए, जिससे कि हमारा गैप नहीं बनेगा इसमें, वरना गैप आ जाएगा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। देखिए, और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 5 फंदा येलो वाला बिना बुने छोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे हम डिजाइन को बुन रहे हैं और यहीं से पलट जाएंगे। 5 फंदा येलो वाला बिना बुने छोड़ दिया है, तो आप जितने भी जोड़े से फंदे लेंगे आपको ऐसे ही फंदा छोड़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे 10 के जोड़े से भी फंदे लेंगे तो आपको 10 फंदा ही छोड़ना है। 8 के जोड़े से लेंगे तो 8 ही छोड़ना है। 6 के जोड़े से लेंगे तो 6 छोड़ना है। मैंने 5 लिया तो 5 फंदा मैंने छोड़ दिया बिना बुना येलो वाला। एक कलर का फंदा आपको ऐसे ही छोड़ना है। ठीक है, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए। तो आप जो भी कलर, जितने भी कलर लेंगे और जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फंदों को छोड़ना। ये देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 के जोड़े से 5 कलर लिए हैं। आप जितने भी कलर लेंगे और जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फंदों को छोड़ना है। सबके जितने भी कलर लेंगे उनके सबके फंदे इक्वल होने चाहिए, यानी कि 5 के जोड़े से ले रहे हैं तो 5 के जोड़े से ही सभी कलर के फंदे होने चाहिए, 5-5। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, वाइट के वाइट से बुन लेंगे। बहुत ही सिंपल सी डिजाइन है फ्रेंड्स, पर बनने पे बहुत सुंदर लगता है। ये राउंड शेप का बनेगा। ब्लू के ब्लू से बुन लेंगे, पिंक के पिंक से। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदा फिर से हम ग्रीन वाला छोड़ देंगे इस बार। देखिए यहीं से पलट जाएंगे। धागों को यहाँ से क्रॉस जरूर कराना है, जिससे कि आपका यहाँ पे गैप कम बनेगा। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए। और फ्रेंड्स आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पुरानी साड़ी चुन्नी से, ऊन से, मैक्रम से, जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये देखिए लास्ट फंदा
सीधा, यहीं से पलट जाएंगे, उल्टी तरफ पे आ गए फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे, 5 फंदे वाइट के ऐसे कैसे बुनेंगे, ये देखिए ऊपर के जो कलर जैसे हैं वैसे ही बुनते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 5 फंदा पिंक वाला छोड़ देंगे इस रो में। ये देखिए 5 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे और ये धागों को यहीं पे इसी तरीके से क्रॉस करा लेना है। ठीक है, जब आप फंदा छोड़ेंगे तब भी आपको धागों को क्रॉस कराना है। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। देखिए इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए। ठीक है, देखिए लास्ट फंदा सीधा। अब देखिए यहाँ पे हमारे ब्लू के फंदे बचे हैं, तो इनको भी इसी तरीके से छोड़ेंगे। देखिए 5 फंदा वाइट का बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा वाइट का छोड़ दिया। धागों को देखिए इस तरीके से क्रॉस करा के बुन लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी कलर के फंदे छूट गए 5-5 करके। ठीक है, हमने 5 कलर से फंदे डाले हैं और 5 के जोड़े से, तो सभी फंदे छूट गए हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, सभी कलर के। अब यहाँ पे जैसे ही आपके सभी कलर के फंदे छूट जाएंगे तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फिर से मतलब सभी कलर के फंदों को बुन लेना है। तो जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। वाइट का वाइट से बुनेंगे। ये देखिए ये हमारी कली कंप्लीट हो गई है। एक ब्लू का ब्लू से बुनेंगे, धागों को इस तरीके से क्रॉस कराते हुए। अब ये पूरी रो नीचे तक बुन लेंगे। ठीक है, जो फंदे हमने 5-5 करके छोड़े हैं उनको सभी को बुन लेंगे और जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। पिंक का पिंक से, ब्लू का ब्लू से, वाइट का वाइट से, ग्रीन का ग्रीन से और येलो का येलो से, क्योंकि हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। देखिए अब यहाँ पे येलो का येलो से बुन लेंगे। देखिए, और लास्ट फंदा आपको इस तरफ से भी सीधा बुनना है, जिससे कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पे गैप जो बीच का होल है ना वो छोटा बनेगा। ठीक है, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए सीधी तरफ से रो को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। तो 5-5 करके आपको सभी फंदों को छोड़ना है और जब सब फंदों को छोड़ देंगे तो सभी कलर के फंदों को आपको पूरी नीचे तक रो बुन लेनी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से आपकी दोबारा से कली स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने ये एक कली बनाई है। अब देखिए वाइट का वाइट से बुनेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ब्लू का ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए 5 फंदा और पिंक का पिंक से बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और ग्रीन का ग्रीन से बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए येलो कलर के 5 फंदे यहीं बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। धागों को देखिए इस तरीके से यहीं पे क्रॉस करा लेना है आपको। ये देखिए, और सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। येलो के 5 फंदे छोड़ दिए हैं नीचे को। इस बार हम ग्रीन का छोड़ेंगे और वाइट का 5 फंदा ऊपर से ऐसे कैसे बुनेंगे। ब्लू का ब्लू से बुनेंगे और पिंक का पिंक से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए 5 फंदा फिर से छोड़ दिया ग्रीन वाला और धागों को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। वाइट का वाइट से बुनेंगे 5 फंदा, ब्लू का ब्लू से बुनेंगे और इस बार पिंक कलर का 5 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। देखिए धागों को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे।
तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। इस बार हम 5 फंदा वाइट का बुनेंगे, देखिए, और ब्लू के 5 फंदे छोड़ देंगे। देखिए धागों को इस तरीके से क्रॉस करा लेना है, गैप कम बनेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से फ्रेंड्स सभी फंदों को 5-5 करके छोड़ दिया है, सभी कलर के फंदों को। लास्ट फंदा सीधा, लास्ट फंदा सीधा बुनने से फ्रेंड्स डोरमेट में फिनिशिंग आती। देखिए इस तरीके से चेन बनती है, जिससे डोरमेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने आपको दूसरी कली बना के दिखाई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपकी कली कंप्लीट होगी आपको सभी फंदों को बुन लेना है, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दूसरी कली कंप्लीट हो गई है, वाइट का वाइट से बुन लेंगे। सभी फंदों को जो हमने 5-5 करके छोड़ा है सबको बुन लेंगे, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। ठीक है, जैसे ही आपके सभी फंदे छूट जाएंगे उसके बाद आपको पूरी रो को नीचे तक बुन लेना है, जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा आपका पायदान बनते जाएगा और ये राउंड शेप में बनेगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए मैंने जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से सभी फंदों को मैंने बुन लिया है। देखिए, और लास्ट फंदा इस तरफ से भी सीधा बुनना है, जिससे कि ये बीच वाला गैप छोटा बनेगा। देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 2 कलियाँ बना के दिखाई हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जितनी भी कलियाँ हैं इसी तरीके से बनेगा, और ये बनते बनते फ्रेंड्स ये पूरा राउंड शेप में आ जाएगा। और जैसा कि मैं थंबनेल में लगाऊंगी तो आप थंबनेल देख के भी समझ जाइएगा कि ये किस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।